3 ना। देख लें, हिस्ट्री नंबर 3 देख लो। चलो बशका बशका बॉम्बे। और कौन सा दिया था? फोर्थ। फोर्थ का द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस होमोजेनियस लग रहा है। समझ जाओ। 1 माइनस 2 ई की पावर एक्स अपॉन कितना वाई। ठीक है, और इधर से कितना आएगा? ठीक है ना, 2 ई की पावर एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस का एक्स अपॉन वाई क्या था? इक्वल टू कितना होता है? डी वाई बाय डी एक्स। लो है ना, ठीक है। तो उसको मैं डी एक्स बाई डी वाई भी लिख सकता हूं। एक्स अपॉन वाई को मैं टी मान लू, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? वाई टी। ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डी एक्स अपॉन डी वाई तो टी प्लस वाई डी टी बाय डी वाई। बोलो, ये बनता डी एक्स बाई डी वाई। इसको पलट दे तो कितना नहीं का बताओ? 2 ई की पावर टी इंटू कितना? 1 माइनस का कितना टी अपॉन कितना? 1 माइनस का 2 ई की पावर टी इक्वल टू कितना? डी एक्स बाई डी वाई। और डी एक्स बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं? टी प्लस वाई इंटू डी टी बाई डी। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? इस टी वाले टर्म को इधर पहुंचा दूं, 2 ई की पावर टी 1 माइनस का टी अपॉन 1 माइनस 2 ई की पावर टी माइनस का कितना टी इक्वल टू वाई डी टी बाई डी वाई। ठीक है ना, कट रह गया 2 ई की पावर टी माइनस टी, 2 ई की पावर टी प्लस टी, देखो कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 2 ई की पावर टी 1 माइनस 2 ई की पावर टी इक्वल टू वाई डी टी बाई कितना? डी वाई। डी टी के नीचे ये रिटर्न पहुंचा दे, कितना था? 1 माइनस 2 ई की पावर टी अपॉन 2 ई की पावर टी इंटू कितना? डी टी, और इस साइड कितना आएगा? डी वाई बाय वाई। ठीक है, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस टी, 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस टी कंडीशन माइनस ई की पावर माइनस टी, और यहां से कितना आएगा? माइनस का टी इक्वल टू वाई प्लस का सी। और टी हमने किसको बनाता है? एक्स अपॉन वाई को ना। कौन सा क्वेश्चन था ये ना? दी पर देखो प्लस एक्स वाई चाहिए, समझ जाओ। -1/2 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस का एक्स अपॉन वाई इक्वल टू कितना? वाई प्लस का कितना? सी। नेगेटिव यहां भेज दे, ई की पावर, ठीक है, एक्स वाई को भी भेज दूं, ई की माइनस एक्स वाई है ना, एक्स बाय वाई, इसको यहां भेज दे, तो माइनस को भी वहां भेज रहा हूं ना। 1/2 प्लस एक्स अपॉन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई समझ दिया गया? वाई चाहिए ना, क्या वाई चाहिए ना, इसको इधर भेज देते हैं। वाई प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस का कितना? सी इक्वल टू कितना? -1/2 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। कहा नहीं रह गया? सी के साथ ई की पावर एक्स वाई क्यों जा रहा है? एक्स अपॉन वाई एल एन ऑफ वाई होगा। ओके ओके, सॉरी सॉरी, एल एन वाई होगा भाई। मैं चांद ये लॉग वाई होगा, लॉग वाई प्लस सी होगा ना। बस बात नहीं करो, इक्वल टू कितना? लॉग वाई। चलो चलो चलो, ठीक है ना। ये लॉग वाई होता तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना,
2y इंटू ई की पावर एक्स बाय वाई, सी वाई ई टू पावर माइनस एक्स बाय वाई क्यों आ रहा है? शांत जाओ थोड़ा सा, देखना सही किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया इधर? बस एक सेकेंड, क्या बेटा साले में बचेगा कहाँ पे? अच्छा ये माइनस टी कह रहे हो क्या? चलो माइनस टी ना, हाँ ये वाला टर्म कटता ना, टू इक्विटी बचता, माइनस टी तो बचता है ना, ये कह रहे हो ना? यहां से कितना आता है? टू ई टू द पावर टी माइनस टी, ठीक है ना? तो ये आंसर बदल जाएगा। ध्यान दिया, इसका कैसे करें अब? टू ई की पावर टी, इसको पलट दू, टू ई की पावर टी माइनस वन, माइनस वन, इसका डेरिवेटिव लिखा है क्या? डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो माइनस का लॉग ऑफ कितना? टू ई टू द पावर टी माइनस का टी इक्वल टू लॉग वाई प्लस का कितना? सी। स्टेट भेज दे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वाई इंटू टू ई की पावर टी माइनस का टी, वाई इंटू टू ई की पावर एक्स बाय वाई माइनस का एक्स बाय वाई तो कितना आएगा, है ना? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, फायदा चला जाएगा, है ना? लॉग वाई प्लस सी, यहाँ लोग आ गए थे क्या? ऐसे कुछ मेरा तो वाई स्क्वायर आ रहा है, टू वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाय वाई और प्लस सॉरी माइनस का एक्स बाय ना इक्वल टू कितना? सी वाई, है ना? वाई कट जाएगा ना, वाई तो कट जाएगा, सी इक्वल टू कितना आएगा? वाई इंटू टू वाई ई की पावर एक्स बाय वाई माइनस का एक्स बाय वाई ना, ठीक है ना? कट जाता ना, सी इक्वल टू टू वाई ई की पावर एक्स बाय वाई माइनस का एक्स, हर जगह सी वाई दिया हुआ है, टू वाई ई टू द पावर एक्स बाय वाई माइनस एक्स, वाई क्यों दिया हुआ है? ये दिक्कत आ रही थी क्या तुम लोगों को भी? हाँ क्या आएगा, क्या आ रहा है? सी वाई नहीं आ रहा बस, बॉम्बे वाला सही हो जाता, तो सिर्फ सी होता तो किसी का आया तो नहीं था, गड़बड़ी है इसमें। चलो आगे चलते हैं, चौथे का बॉम्बे आ रहा है बट वो सी के साथ वाई नहीं आएगा, है ना? और तो कोई ऑप्शन आ नहीं सकता, चलो ठीक है, बॉम्बे करेक्शन कर लेना, बॉम्बे कर लेना एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स बाय वाई इक्वल टू कितना? सी, है ना? तो आगे चले, का आगरा
सात्विका नहीं नहीं है क्या? वाई से डिवाइड दे दो ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, शांत जाओ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का कितना, वाई लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई ई की पावर एक्स, लिखा हुआ है। पूरे में वाई का डिवाइड दे दो, वाई का डिवाइड देते तो वाई यहां जाता और वाई यहां आता, एक्स को यहां पहुंचा दो, एक्स को यहां पहुंचा दे, देखना 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, यहां से क्या बनता, लॉग वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, है ना। अब गौर करना, कभी भी अगर तुम्हें यहां कोई y का फंक्शन दिख रहा है और यहां उसका क्या दिख रहा है, डेरिवेटिव, लॉग y को मैं t मान लू, लो लॉग y को t मानते तो इसका डेरिवेटिव कितना आता बताओ, विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय वाई डी वाई बाय, इसको हम सीधा किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dt बाय डी, क्या बन जाएगा, dt बाय डी एक्स प्लस t बाय एक्स इक्वल टू कितना, e की पावर x। अब ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस हो चुका है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आता, e टू द पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, लॉग एक्स आता, x आता, t इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू पावर एक्स, क्या था, और इसका कितना आता, e टू द पावर x इंटू कितना, x माइनस का 1 आया, और t हमने किसको माना था, log y को, log y इंटू एक्स इक्वल टू e की पावर log y, सॉरी ये x ही है, x माइनस का 1, क्या आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा आ रहा है आंसर, चंद गचा नहीं आया पक्का, चलो 8 का, आगरा 9 का, क्लियर है, x इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो आज करना है, आज बताता हूं, वही अभी करेंगे अपन, आ जाएगा, टेंशन मत, कैसे किया इसको, एक्स प्लस वाई को सही किया, क्या रहा है, 9th में देखना, अच्छा है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू कितना, एक्स प्लस का वाई इक्वल टू कितना, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का कितना, होल क्यूब, प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 को इस साइड भेज दे, माइनस 1 को इस साइड भेज दे। अब गौर करना, x प्लस वाई यहां भी दिख रहा है, x प्लस वाई यहां भी दिख रहा है, और अगर तुम x प्लस वाई को t मानोगे, गौर करना 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ये तुम्हारा डी टी बाई डी एक्स बनेगा, तो और अच्छी बात क्या है कि तुम्हारे पास देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मौजूद है, तुम सीधा इस चीज को क्या ले सकते हो, डी बाय, और ये क्या बनेगा, x इंटू कितना t, और ये कितना बनेगा, x इंटू कितना t, और ये सोचो बन गया बर्नौली फॉर्म, याद है, y और y की पावर n, बर्नौली फॉर्म में क्या करते थे, t क्यूब से डिवाइड देते, t क्यूब से डिवाइड देते तो 1 बाई टी क्यूब इंटू कितना, डी टी बाई डी एक्स, एक्स बाई कितना, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, 1 बाई टी स्क्वायर को नया कुछ मान लू, बोलो इसका डेरिवेटिव कितना आता, माइनस का 2 बाई कितना, टी क्यूब, माइनस 2 बाई टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, डी एम बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स अपॉन कितना, टी क्यूब इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 टाइम्स डी एम बाई डी एक्स, बात कम करो यार, और ये कितना बनेगा, m इंटू एक्स
इक्वल टू एक्स। बोलो -2 को यहां पहुंचा दे, -2 को यहां पहुंचा दो, ठीक है। बस अब ये फर्स्ट ऑर्डर बन चुका है। तो e टू द पावर -2x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस का कितना 2x का, -2x का होल स्क्वायर बाय 2, तो माइनस का कितना x का स्क्वायर इंटू m इक्वल टू e की पावर माइनस का x का स्क्वायर इंटू माइनस का कितना 2x कंडीशन। और देखो इसको t मानोगे तो ये dt बनेगा, इसका e की पावर माइनस x का स्क्वायर प्लस का कितना आता c, e की पावर माइनस x स्क्वायर से डिवाइड दे दे, m इक्वल टू 1 प्लस c इंटू e की पावर x का स्क्वायर, और m क्या था 1/t स्क्वायर, और t क्या था x प्लस का y, 1/x प्लस y का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस c इंटू पावर x स्क्वायर। कैंसिल दिया रे, कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, इस वन को यहां पहुंचा दो, बस देखो आंसर लॉग में दिया हुआ है तो दोनों साइड लॉग ले लिया होगा इनने, इस वन को पहले मैं यहां पहुंचा दूं, 1/x प्लस वाई का कितना होल स्क्वायर माइनस का 1 तो कितना c e की पावर x स्क्वायर ना, यहां से कितना रहेगा 1 माइनस का x प्लस वाई का कितना होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का कितना होल स्क्वायर का लॉग इक्वल टू कितना आता x का स्क्वायर आता, लॉग लेते एक लॉग c प्लस लॉग e टू द पावर x स्क्वायर, वो x स्क्वायर देता, लॉग 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर ना, हम आ सकता है कि देखना 1 माइनस एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई तो है बट 1 माइनस एक्स माइनस वाई मोड दे दिया ना, हम पे आता रहा है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, है नहीं है क्या क्या हुआ आ रहा है ये, अच्छा लॉजिक था इसमें, देखो x प्लस वाई यहां भी था, x प्लस वाई यहां भी था, तो सीधा x प्लस वाई का डेरिवेटिव भी यहां बन गया, समझ जाओ, नहीं है क्या, बोलो रे, चल और बताओ, टेंथ का डाउट है क्या, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, क्या दिक्कत है, एक वाई स्क्वायर है बर्नौली फॉर्म लिखा हुआ है शायद से, नहीं है क्या, देखना y डिवाइड बाय dx, y डिवाइड बाय dx आ गया, तो कितना sin x इंटू कितना sin x, और प्लस का कितना y स्क्वायर बाय 2 तो कितना cos x, और कितना cos x sin x, अंदो देखना, यहां तुम्हें y स्क्वायर दिख रहा है, यहां तुम्हें क्या दिख रहा है y स्क्वायर को t मान लो, तो y स्क्वायर और यहां उसी का डेरिवेटिव तो लिखा हुआ है, y स्क्वायर को t मान ले, लिखा है क्या, y स्क्वायर t मान ले, कितना आएगा 2y बाय dx इक्वल टू dt बाय कितना d, y dy बाय dx, ठीक है, sin x से डिवाइड दे दो पूरे में, sin से पूरे में दो डिवाइड, y dy बाय dx को क्या लिखते 1/2 dt बाय कितना आया y स्क्वायर बाय 2 कितना t बाय 2 इंटू कितना बताओ cot x, और यहां से कितना चाहिए अपना cos x, चलो उड़ा दें, तो अभी देखो फर्स्ट ऑर्डर बन चुका है t में, है ना, इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना बताओ cot x, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना होता है बताओ log sin x, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, यहां से कितना बचता बताओ sin x, तो आंसर कितना आएगा t इंटू कितना बताओ sin x इक्वल टू 2 cos x टू कितना sin x, इंटीग्रेशन sin 2x
साइन 2x कंडीशन कितना आएगा बताओ, माइनस का cos 2x बाय क्या था t इंटू साइन एक्स की वैल्यू, और t हमने किसको माना था, y स्क्वायर को माना था, y स्क्वायर को, y स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस cos 2x, पॉइंट दिया ना 1 कॉमा पाई बाई 2 पे 1 आ रहा है, पाई बाई 2 रख दो 1, ये भी 1, पाई बाई 2 पे पाई 1/2, सी कितना आएगा तुम्हारा, ठीक है ना 1/2, तो सी 1/2 आ गया ना, सी 1/2 आएगा, पाई बाई 2 को 1 सेट सा करेगा ना इसको, अगर आ रहा है ये वाले मैंने बताया नहीं दिया ना, मानने वाले कर रहे होंगे तो आज करेंगे पूरे, आया थोड़ा बहुत, और बताओ 11th बने कि नहीं बने, करा 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस का कितना एक्स वाई, डी वाई बाय कितना डी एक्स, प्लस का कितना वाई क्यू, तो कितना 0, ठीक है 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0, क्या किया माइनस का वाई क्यूब ही बनेगा, एक्स में लीनियर दिख रहा है ना, रट लेते हैं है ना, डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा, तो डी एक्स बाय डी वाई, डी एक्स बाय डी वाई कितना आता 1 प्लस का कितना एक्स वाई, कौन कितना माइनस का वाई क्यूब, डी एक्स बाय कितना डी वाई कितना आता माइनस का 1 बाय वाई क्यूब प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये आता ना, डी एक्स बाय कितना डी वाई प्लस एक्स बाय कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कितना वाई क्यूब, ये बन रहा है इंटीग्रेशन फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वायर का, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई, बोलो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 1 अपॉन वाई, यहां से कितना आएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है ना, देखो तो नहीं, माइनस 1 अपॉन वाई को टी मान ले, शांत माइनस 1 अपॉन वाई को मैं टी मान रहा हूं, तो माइनस 1 अपॉन वाई को अगर टी मानते 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू कितना डी वाई, तो क्या बनता डी टी, वो जो अपना लिखा हुआ है माइनस ऑफ ई की पावर माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई क्यूब, जिसमें 1 अपॉन वाई अलग कर लूं और एक 1 अपॉन वाई स्क्वायर अलग कर ले, बोलो तो माइनस इसका दे दूं, देखो e की पावर t, e की पावर t इंटू टी, और ये क्या बनेगा टी टी, समझ जाओ, और ये कितना बनेगा e की पावर t इंटू टी माइनस 1, ठीक है, t की वैल्यू छाप दें, t कितना था माइनस 1 अपॉन वाई, कितना होना e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई, और माइनस 1 अपॉन वाई माइनस का कितना 1, समझ जाओ प्लस सी, और ये कितना बनेगा x इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक है ना, फॉर्म में दिया आंसर प्लस 1 अपॉन वाई है ना, ई की पावर 1 अपॉन वाई से डिवाइड देते, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 सी इंटू ई की पावर 1 अपॉन वाई, ऐसा कुछ आ गया, पता है क्या, वन अपन वाई, एक ही ऑप्शन हो सकता है दिल्ली वाला, दिल्ली वाला गड़बड़ हो गया, अपन वाई प्लस कहां से आ गया, और
कुछ तो नहीं हो सकता ना? क्या आएगा आंसर? 11th का ही आएगा। चलो आगे। 12th का, 12th का मैच नहीं किया क्या? हाँ, में चेन्नई वाले में प्लस आ रहा है पक्का? 12th में चेन्नई वाले में प्लस कर लेना। बाहर एक माइनस आ रहा है। 12th में पूरे में बाहर एक माइनस कर लेना। 12th में पूरे के बाहर एक माइनस कर लेना। 13 का आगरा, 14 का, 14 दिल्ली, 15 का आगरा, 16 का चेन्नई, 17 का आगरा, 18 का बॉम्बे, बॉम्बे, 20 का दिल्ली का, क्या रहा था? दिल्ली, इवन का, इवन का बॉम्बे, 22 का, 2 का दिल्ली, 24 का हो गए थे। आप बताए पिछली क्लास है नॉलेज से क्वेश्चन। हाँ, बात नहीं करो। ठीक ना? हेलो द डिवाइड dx इक्वल टू y इंटू z डैश x माइनस वाई स्क्वायर ऑन साई ऑफ x। सॉल्व। ठीक है, आराम से।
डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइड एच एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साई ऑफ एक्स। क्या करो बताओ? क्या करोगे? करेंगे? ब्रेक कर देंगे। ब्रेक अगर कर दोगे तो कितना आएगा? अपॉन एक्स माइनस का वाई इंटू कितना डैश एक्स अब कितना साइन ऑफ एक्स माइनस से कितना वाई स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। अब क्या दिख रहा है? कौन सा फॉर्म है? बर्नौलीज फॉर्म है। तो यहाँ y है, यहाँ क्या है? y की पावर n है ना। बर्नौलीज फॉर्म है तो क्या करें? वाई स्क्वायर से क्या दे दो? डिवाइड। वाई स्क्वायर से डिवाइड देते तो कितना आता? 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई साइन डैश एक्स अपॉन कितना साई ऑफ एक्स और माइनस 1 अपॉन कितना आई ऑफ एक्स। तुम इसे जानते हैं साइड कौन होता था? क्या बात है, वो कैसे बता रहे? आता तो बहुत तेज। चलो -1/y और वाई स्क्वायर शांत। -1/y इक्वल टू कितना? t। शांत जाओ। 1/y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना? डी टी बाय डी एक्स। आराम से। ठीक है, बर्नौली फॉर्म बन गया। -1/y है और यहां देखो 1/y स्क्वायर, तो ये फंक्शन है, ये उसी का क्या है? डेरिवेटिव। इसको t माना, ये किसमें आएगा? देखो डी टी बाय डी एक्स में। ये तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ? डी टी बाय डी एक्स। और इसको हमने माना था कितना? t साइन डैश एक्स अपॉन कितना साइन ऑफ एक्स। ठीक है ना। और यहां से -1 अपॉन कितना ये बनता ना। अभी फर्स्ट ऑर्डर बन चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ t के साथ जो भी फंक्शन है दिस अपॉन कितना दिस। बढ़िया है। टी डी टी 1/t का कितना आएगा? log t बन रहा गया। और log की प्रॉपर्टी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ा अच्छा आ गया। t इंटू दिस और कट गया माइनस ऑफ दिस अपॉन कट गया सीधा आ गया माइनस का x प्लस t। और t हमने किसको माना था? -1/y को। ये आ गया सीधा साइन ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस जाता तो x इंटू वाई प्लस का कितना आगे होगा? नहीं आया। देखना, एक हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
फिर हमने देखा था बर्नौली फॉर्म जो कि फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस हो जाता था, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा कभी मिल जाए एफ डैश वाई टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू सम टू ऑफ एक्स, सोच पा रहे हो ये भी तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस होगा, तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस होगा होगा जो y का फंक्शन तुम्हें यहां दिख रहा है और उसी का डेरिवेटिव अगर तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है, सीधा f ऑफ y को क्या मान लो, t मान लो, f डैश वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा डी टी बाय डी एक्स, एफ ऑफ वाई क्या बनेगा t, p ऑफ x इक्वल टू कितना आ रहा है, कोई भी अगर तुम्हें फंक्शन ऑफ y दिख रहा है और डी वाई बाई डी एक्स के साथ उसी का तुम्हें डेरिवेटिव दिख रहा है, तो उस चीज को t मानो, ये जाएगा डी टी बाय डी एक्स में। तो मान लो था sec स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू एक्स टेन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, sec स्क्वायर वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स टेन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या करें, देखो यहां तुम्हें टेन वाई दिख रहा होगा और यहां टेन वाई का डेरिवेटिव sec स्क्वायर वाई दिख रहा है, सीधा टेन वाई को क्या मान लेते हैं टी, बोलो sec स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाय कितना डी एक्स, डायरेक्ट क्या बन जाएगा बताओ डी टी बाय डी, कन्वर्ट हो जाएगा डी टी बाय प्लस टू एक्स कितना टी इक्वल टू कितना एक्स का क्यूब, ये फर्स्ट ऑर्डर बन चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स कितना ने बताओ e की पावर एक्स स्क्वायर, फाइनल रिजल्ट क्या लिखो बताओ t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू कितना q ऑफ x, और ये कितना लिखा है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब को क्यों ना मैं ब्रेक कर दूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में, क्यों किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता टू एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कितना आएगा e की पावर t इंटू टी इंटू कितना डी टी, फाइनल आंसर क्या लिखो बताओ t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ वन अपॉइंट टू ई की पावर t इंटू टी माइनस वन, ये लगे ना वन बाई टू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वन, और ये टी कितना था अपना टेन बाय इंटू ई की पावर एक्स का स्क्वायर, काटना नहीं है।
देखें, बन तो रहे ना, नहीं बन रहे क्या? अगला था ना, पाई इंटू डी वाई डी एक्स, पाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस फाई इंटू वन माइनस का एक्स कॉस फाई। साइन वाई है, सॉरी, पहले में साइन वाई है वो, साइन वाई का लेना है। चलो क्या करें, कॉस वाई को, कॉस वाई को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? हाँ, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा। डी वाई डी एक्स है, साइन वाई कॉस वाई दिस, ठीक है। वाई में अगर बात भी करें, समझ जाओ, कॉस वाई को अगर मैं यहां भेजूंगा तो नहीं, टेन वाई पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस का कितना आएगा, एक्स कॉस वाई, ठीक है ना, इक्वल टू कितना, वन। इससे कोई फायदा, फायदा नहीं हो रहा ना, फायदा नहीं, हाँ, क्या, कॉस वाई को, कॉस वाई को टी माइनस से क्या फायदा होगा, एक तो कॉस इस तो साइन को मान लोगे तो कॉस भी तो बच जाएगा, आएगा। पूरा में क्या करो, कॉस वाई को टी मान लो, अच्छा ऊपर वाले में कह रहे हो क्या, नहीं कह रहे हो, कॉस वाई को क्या मान लेते हैं, कॉस वाई को टी मान ले, कितना आता माइनस का कितना, साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, डायरेक्टली किस में चला जाएगा अपना, माइनस का डी टी बाय डी एक्स में ना, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, टी इंटू वन माइनस एक्स इंटू टी, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, माइनस को यहां भेज दू, डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू टी इंटू एक्स टी माइनस वन टू डी टी बाय डी एक्स, है ना, माइनस का टी फिर आके प्लस का टी इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स, ये बनता। अब तुम्हारे यहां पे क्या है, टी है, और यहां पे क्या है, टी स्क्वायर, वन वाली फॉर्म बन गया, टी स्क्वायर से डिवाइड दे दें, वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू कितना, डी टी बाय डी एक्स प्लस वन बाय टी इक्वल टू कितना, एक्स, वन अपॉन टी को क्या मान लेते हैं, वन अपॉन टी को कुछ एम मान लेते हैं, माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू डी एम बाय कितना, डी एक्स, वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, माइनस का बाय डी एक्स, और वन अपॉन टी को क्या माना अपन ने, एम, वन अपॉन टी को क्या माना अपन ने, एम, बोलो,
और ये कितना है, x है, ठीक है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, की पावर माइनस का x, क्या था, m इंटू की पावर माइनस का x इक्वल टू e की पावर माइनस x इंटू माइनस x। इंटीग्रेशन करना है तो माइनस तो बाहर ले लो, तो बाय पार्ट्स, है ना। x को रखते हैं कांस्टेंट, इसका इंडिकेशन क्या था, x का रेडियो कितना आएगा 1, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर कितना माइनस x, क्या था। और इसका फर्दर इंटीग्रेशन करते माइनस आया था, माइनस अब कितना था e टू द पावर माइनस x, तो x इंटू ई की पावर माइनस x प्लस ई की पावर माइनस x प्लस c, कितना अपना m इंटू पावर माइनस x की वैल्यू m इक्वल टू x प्लस 1 c इंटू पावर, m क्या था अपना, m हमने माना था किसको, 1/t को ना, बाय t को, t हमने माना था किसको, cos फाई को, sec y इक्वल टू sec y इक्वल टू x प्लस 1 c e की पावर x। आगे क्या कह सको, या तो रहना सिंपल है, तो देखें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखना, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ठीक है चीज है, अगर मान लो इफ वी हैव फाइंड कर्व विथ
which is orthogonal given family of curve. ये हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें एक गिवन सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स दिया होगा और उस फैमिली ऑफ कर्व्स के ऑर्थोगोनल हमें फैमिली ऑफ कर्व्स अगर चाहिए, गिवन सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये जो गिवन सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स है इसके ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड करो। ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स माने क्या होगा? मींस वो फैमिली ऑफ कर्व्स जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को हमेशा 90 डिग्री पे कट करें। करेंगे मैं एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के ऑर्थोगोनली जो फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे वो निकाल लें। तो स्टेप 1 होगा अपना फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन सेट ऑफ फैमिली और गिवन सेट ऑफ फैमिली। जो भी तुम्हें गिवन सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लो, डिफरेंशियल फॉर्म कर लो। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का है, इफ इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की निकल के आती है तो रिप्लेस dy by dx by माइनस का dx बाय, जो भी तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ होगा पिछले स्टेप में, dy by dx को रिप्लेस कर दो किससे? माइनस dx बाय dy। ठीक है, ये तुम्हें मिल जाएगा टू फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है ना, या ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्थोगोनल फैमिली डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। और एक बार ऑर्थोगोनल फैमिली की तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मिल गई, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फैमिली ऑफ कर्व निकाल सकते हैं। नाउ सॉल्व फॉर तो बताया क्या क्या हुआ? ठीक है, था फाइंड ऑर्थोगोनल कर्व्स फॉर y इक्वल टू चलो देखना पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमें एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, फैमिली ऑफ कर्व है, m चेंज करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बदलेंगे, और ये सारे स्ट्रेट लाइन कौन से हैं? ओरिजिन से पास कर रहे हैं, फैमिली है। हमें क्या निकालना है? वो फैमिली ऑफ कर्व निकालना है जो इस फैमिली के ऑर्थोगोनल हो। तो हमेशा इसको कैसे कट करे? 90 डिग्री में। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा
इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म करें। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करें बताओ? dy बाय dx इक्वल टू m, एक ही इफेक्टिव वेरिएबल है तो एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक बार डेरिवेटिव किया तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई? m। अब m की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दूं, y इक्वल टू dy बाय dx। हाँ, ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई? गिवन फैमिली की। अब सेकेंड स्टेप क्या था? dy बाय dx को रिप्लेस कर दो किससे? माइनस dx बाय dy से। क्या बन जाएगा? y इक्वल टू माइनस का dx बाय dy x। ये हमें क्या मिल गए? इसकी जो ऑर्थोगोनल फैमिली होती उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या मिल चुकी। और अगर हमें किसी फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, क्या हम वो फैमिली ऑफ कर्व निकाल सकते हैं? क्रिएट करना पड़ेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y को स्टेट भेज दूं, y इंटू डी वाई इक्वल टू कितना? माइनस का x इंटू डी एक्स। क्रिएट कर दे, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना? क्या आ गया? सर्कल का रेडियस क्या है? वेरिएबल। क्या लॉजिकली सही है? क्या ये लॉजिकली सही है? क्या हमारा ये जितने भी सर्कल होंगे वो हमेशा इन सब लाइंस को, ध्यान ना एक को नहीं, सब लाइंस को हमेशा ऑर्थोगोनली तो कट करेंगे। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो ऑर्थोगोनल कब होगा वो और कुछ नहीं सर्कल ही तो होगा। यार आगे चले, सिम चल रहा है। फाइंड ऑर्थोगोनल कर्व्स ऑफ y is equal to dx plus c। बिना सॉल्व के बता सकते हो क्या आएगा? बिना सॉल्व के बता सकते हो इस फैमिली ऑफ कर्व के ऑर्थोगोनल कर्व्स की फैमिली कौन सी होगी? तो ये कर्व कौन सा है, ये पहचानो। क्या है? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट लुक क्या है? तीन। फैमिली ऑफ कर्व्स बताओ जिन सबके परपेंडिकुलर हो, कौन से होंगे? तो हर स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर कट करे। पक्का आंसर आएगा y इक्वल टू माइनस का 1/3x प्लस सी। परपेंडिकुलर सॉल्व कर देख लेते हैं। स्टेप वन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ले। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 3। तो स्टेप टू, माइनस का dx बाय dy तो कितना? 3 माइनस का dx इक्वल टू कितना? 3 dy इंटीग्रेट कर दे, माइनस का x इक्वल टू कितना? 3y प्लस y इक्वल टू माइनस का x बाय 3 प्लस। तो है ना?
तू केस स्टडी वाले को कौन से बताओ? एक को नहीं, हर एक फैमिली के हर एक मेंबर को ऑर्थोगोनली कट करना चाहिए। जैसे ये लाइन है, इसको तुम ऑर्थोगोनली कट कर दोगे, क्या वो ये लाइन क्या इसको भी ऑर्थोगोनली कट करेगा? क्या इसको ऑर्थोगोनली कट करेगा? इस फैमिली का हर एक मेंबर है ना, इस फैमिली के हर एक मेंबर को ऑर्थोगोनली कट करना चाहिए, एक को नहीं। जैसे ये लाइन है, ये इस फैमिली के हर एक मेंबर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ऑर्थोगोनल फैमिली मतलब ये नहीं कि इसका एक मेंबर इसके एक मेंबर के परपेंडिकुलर हो जाए। आया पक्का? हटा दूं? डालो तो हटा दूं? फाइंड फैमिली ऑफ कर्व्स। फाइंड फैमिली ऑफ कर्व्स which cuts hyperbola. Find family of curves which cuts this family of hyperbola orthogonally. एक हाइपरबोला होता है y इक्वल टू 1 अपॉन x, y इक्वल टू 1 अपॉन x फॉर्म का इधर क्या? चलो, तो हमें वो फैमिली ऑफ कर्व निकालनी है जो इस फैमिली को ऑर्थोगोनली कट करे। क्या करो बताओ? करें, सबसे पहले इस वाले फैमिली की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, और ये तो बड़ा आसान है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक बार डिफरेंशिएट लगेगा, x इंटू वाई डैश y इंटू 1 इक्वल टू कितना? 0। सेकेंड स्टेप, dy बाई dx को रिप्लेस कर दो किससे? माइनस डी एक्स बाय डी, रिप्लेस कर दिया माइनस का dx बाय dy से, माइनस का x dx, इसका y dy, x dx y क्रिएट कर दें, आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2, 80 आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू, क्या गया? क्या आया? हाइपरबोला ही है। मींस इन वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास को ऑर्थोगोनली ना, ऑर्थोगोनली कट करने वाले होंगे वो भी हाइपरबोला। जो जितने भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास थे, इनको ऑर्थोगोनली कट करने वाले जो कर्व होंगे हमारे सेट ऑफ हाइपरबोलास ही होंगे। ठीक है, ये तुम्हारा जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपस में परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व तुम्हें, पोटेंशियल का अगर बताओ कर्व क्या बनेगा, जस्ट कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, हम उसको डिफरेंशियल
बहुत है क्या? बस सुनाओ, all possible curves of all possible curves. Let's हम ले सकते हैं स्क्वायर का राइट एंगल। All possible curves that gets each member of this family of circle at right angle। बात हो गया? ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड करनी है। तो क्या लें? तो इस फैमिली ऑफ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दूं? पहले इस x को नीचे, इसको सेट लेके x को नीचे पहुंचा दूं, क्या होगा कि ज्यादा मेहनत नहीं लेगी। दिस अपॉन कितना x इक्वल टू कितना का c। अब डिफरेंशिएट कर दे, डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी अपन को। d एंड डैश माइनस का एन डी डैश एन डी डैश कितना? 0। आ रहा नहीं आ रहा? तो कितना आ गया? 2x² माइनस x², तो कितना आएगा? x का स्क्वायर, इसका 2xy इंटू डी वाई बाय माइनस का कितना? y² टू सी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तुम्हारी फैमिली ऑफ सर्कल की। अब हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकालनी है। क्या करूं? डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किस माइनस डी एक्स अपॉन किससे? डी वाई अपॉन एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस के अपॉन डी वाई से। आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एक्स वाई माइनस का डी एक्स बाय। अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। क्या ये डिफरेंशियल सॉल्व करना चाहिए क्या? एक्स वाई को यहां पहुंचा दूं, एक्स वाई को यहां पहुंचा दें, डी वाई डी वाई तो पलट लूं, डी वाई अपॉन क्या करूं? होमोजेनियस फॉर्म, ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री। डी एक्स बाई डी वाई है ना, तो मैं एक्स बाई वाई को टी मान रहा हूं, है ना? एक्स वाई को टी मान लो, एक्स इक्वल टू कितना आएगा? बाई टी डी एक्स बाय डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई डी टी बाय डी वाई प्लस का कितना? प्लस कर दे, देखो दिस अपॉन दिस एक्स अपॉन वाई बनता, वाई अपॉन एक्स बनता, और डी एक्स बाई डी वाई को क्या लिख सकता हूं? टी प्लस वाई डी वाई क्या? टी को यहां बचा दे, टी बाई टू माइनस टी बाई टू माइनस का 1 बाय वाई डी टी बाय
अरे नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन ले लूं, माइनस का 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 बाय कितना, कितना y dt बाय, चलो सेट बचा दे, टी को सेट भेजते कितना आएगा अपना, टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी माइनस का कितना डी वाई बाय, ठीक है ना, बनेगा लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और यहां से कितना आएगा माइनस का कितना लॉग वाई प्लस सी टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू कितना सी, टी कितना है 5, एक्स अपॉन वाई तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू सी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का सी वाई इक्वल टू 2, आ गया। तो ये वो सेट ऑफ सर्कल्स है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये वो सेट ऑफ सर्कल्स हैं जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, है ना। ये किस पे लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, ऑर्थोगोनल कट करेगा, चेक कर लेते हैं। याद करो दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब होते थे, दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब होते थे, याद है, वन G2 प्लस F1 F2 कितना प्लस C2, याद है 2, इसका G1, इसका देखो G1 x का कोएफिशिएंट कितना है 0 प्लस F1 F2, इसका F1 है C/2 बट इसका F2 देखो कितना है 0, सही बात है, इसका कांस्टेंट 0, उसका कांस्टेंट देखो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सही बात है ये सर्कल और ये सर्कल हमेशा आपस में कैसे होंगे ऑर्थोगोनल। क्या चेक किया, ये चेक कर रहा था कि क्या ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती थी 2G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C2, देखो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, है ना। तो बीच वाले को कर देखना, वैल्यू ऑफ k z फैमिली ऑफ पैराबोलास
family of parabolas, y equal to square plus a is the trajectory of family of ellipse x square plus y square minus y and value of k, that family of parabolas, the orthogonal trajectory of this family of ellipse. क्या करें बोलो? ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला है इस एलिप्स की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, या तो इसकी ऑर्थोगोनल ये मान लो या इसकी ऑर्थोगोनल ये आता है। क्या करूं? तो क्यों ना इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लें। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए डिफरेंशियल करते हैं, तो 2x प्लस 4y इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। 2x प्लस डी वाई बाय डी टाइम्स 4y माइनस का 1 का 0 आ रहा है ना। अब सेकेंड स्टेप, रिप्लेस डी वाई बाय डी एक्स बाय माइनस का डी एक्स बाय डी वाई। समझ जाओ कितना आएगा? 2x प्लस माइनस का डी एक्स बाय डी वाई टाइम्स 4y माइनस का 1 इक्वल टू 0। कितना आएगा? 2x इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई टाइम्स y माइनस का 1, इधर भेज दे। डी वाई अपॉन 4y माइनस 1 डी एक्स अपॉन कितना 2, टिकट मार दे। log ऑफ 4y माइनस 1 by 4 1 अपॉन 2 ln x प्लस c जाता 2 log ऑफ 4y माइनस 1 into 2 ln x प्लस चांद ऊपर जाता x स्क्वायर नीचे आता 4y माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4y माइनस 1 इक्वल टू कितना c x का स्क्वायर। ना देखो 4 से डिवाइड दे दूं, 4 से डिवाइड दे दें, y इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 फिर करते k की वैल्यू k 1 बाय
अगले देखना। अगले देखना, इफ, जाओ, सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स, फिर मान लो तो गिवन सेट ऑफ डिफरेंशियल फैमिली ऑफ कर्व्स था, उसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करी, और वो मान लो ऑर्डर 2 का आया, ऑर्डर 1 का आया था, तो डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया था माइनस डी एक्स बाय डी वाई से। तो अगर ऑर्डर 2 में आएगा तो क्या करेंगे? तो अगर उसमें देखो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म अगर आ रहा है, माइनस का डी एक्स बाई डी वाई लिख देंगे। लेकिन चूंकि वो ऑर्डर 2 का है तो उसमें एक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का भी टर्म आएगा, रिप्लेस कर। क्वेश्चन क्या है? अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल बना तो उसमें एक ये वाला भी टर्म आएगा, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। चलो, और इसी में हम लोग वापस से इस डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस का डी एक्स बाय, अब गौर करना, ध्यान देना अच्छे से। तो डी बाय डी एक्स, अब देखो हमें इस चीज का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैं लिख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन वाई बाई डी एक्स, मानते हो? इस डी वाई को 1 अपॉन डी वाई डी एक्स लिख सकते। अब इस चीज का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, चेन रूल लगाते। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव कितना आता है? 1 टी का डेरिवेटिव कितना आता है? माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। चलो, माइनस से माइनस कटता, कितना आता? 1 अपॉन टी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। और जिसको तुमने टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, का खुद का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? डी टू वाई बाय, फाइनली क्या आ गया? रिप्लेस डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, रिप्लेस करोगे, ठीक है ना? कितना आएगा? डी वाई बाय डी एक्स और -2 इंटू वाई बाय, अगर कभी सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए और अगर हमें उसकी अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी अगर चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, लॉजिक अभी भी हमने वही किया, सीधा डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस माइनस डी एक्स अपॉन डी।
कहता हूं अलग रहता आ गया ना। family of curves at an angle alpha with given set of family of मान लो अगर हमें ऑर्थोगोनल कर्व अगर ना निकालना हो, बोल दिया कि भाई गिवन एंगल पर काटने वाले जो फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे, है ना, मतलब गिवन फैमिली ऑफ कर्व है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो होता है dy बाय dx इक्वल टू ऑफ x कॉमा, तो हमें वो फैमिली ऑफ कर्व चाहिए इससे कुछ अल्फा एंगल बना रहे, वो फैमिली ऑफ कर्व चाहिए अल्फा एंगल बना रहे हो, और जो गिवन फैमिली है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो ये इस फॉर्म की dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स है। हमें पहले याद करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में याद करो, अगर एक गिवन लाइन होती थी क्या होता था m, और इसको अगर हम अल्फा रोटेट करते थे एंटी क्लॉकवाइज, तो m डैश की वैल्यू क्या आती थी, m प्लस टेन अल्फा ऑन वन माइनस का m इंटू, इस लाइन m को अगर मैं अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता था तो जो नया स्लोप आता था वो कुछ क्या आता था, और अगर ही इस m स्लोप वाली लाइन को अगर हम रोटेट करते थे अल्फा डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो m डैश स्लोप आता था कितना आता था, m माइनस का टेन अल्फा अपॉन वन प्लस का m टेन, टेन को याद करो, अल्फा डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नया स्लोप ये बनता था, क्लॉकवाइज घुमाते थे तो नया स्लोप ये बनता था। अब मैं ये जो फैमिली ऑफ कर्व है जो हमें चाहिए, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान देना कैसे बना रहा हूं, तो ध्यान दो, तो गिवन सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, मींस उनका स्लोप हर पॉइंट पे ये था, बट अब उनको नए कर्व का स्लोप चाहिए हर पॉइंट पे, और अगर तुमने अल्फा इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया होगा तो इस फैमिली का नया स्लोप जो हर पॉइंट पे आएगा वो कितना आएगा, पुराना स्लोप प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस का दिस टेन अल्फा, इफ, ठीक है, अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर क्लॉकवाइज होता तो माइनस आता प्लस, तो जो अपनी नई फैमिली ऑफ कर्व्स होगी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ, इसको सॉल्व करके हम न्यू सेट ऑफ कर्व निकाल, थोड़ा बहुत
समझ लो, ठीक है ना। तो गिवन सेट ऑफ फैमिली कर्व का तुम्हें हर पॉइंट पे स्लोप पता है, फैमिली का तुम्हें हर पॉइंट पे स्लोप चाहिए था, न्यू फैमिली का हर पॉइंट पे स्लोप, स्लोप माने क्या, डी बाई डी एक्स। कौन देगा, पुराना स्लोप, पुराना स्लोप प्लस टेन अल्फा ऑन वन माइनस का पुराना स्लोप इंटू टेन अल्फा। इससे इसको याद रख सकते हो, अगर याद रहेगा तो ये याद रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना। अलग डी बाई डी एक्स है, ये पुरानी फैमिली का डी बाई डी एक्स था, नई वाली फैमिली का डी बाई डी एक्स है, नई फैमिली का डिफरेंशियल सारा नहीं, क्या चीज है, इक्वेशन ऑफ न्यू फैमिली। बस आया, नहीं है क्या, ओके। ये पूरी कर लेना यार, थ्री ये पूरी कर लेना, ठीक है, चलोगे ना। और अगर उसमें क्या बोलते हैं पीवाईक्यू में तुम्हारे अगर टॉपिक वाइज अगर दे रखे हैं, लीनियर डिफरेंशियल वाला पार्ट है, कर लेना है ना, डिफरेंशियल पार्ट है वो चालू कर सकते हैं, हाँ ठीक।